हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं दीर्घा स्वागत करती हूं आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपके सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के ऑनलाइन मोड में जो आपके एग्जाम हुए थे उन सभी के क्वेश्चंस को रखा है। इससे आपको पता चल सकेगा कि आपका सीटेट जो है, जो अभी आपका दिसंबर और जनवरी में होगा, इसमें किस किस तरह से क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इसी के साथ सभी साथियों को बना रहना है आज के सेशन के एंड तक। और इसी के साथ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के लाइव जुड़िए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और इसी के साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बा बनाने एवं मकान बनाने में होता है? मक्का, गन्ना, बांस या फिर घास। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे कि वो ऐसा कौन सा पौधा है जिसका यूज़ जो है वो डिब्बा बनाने के साथ साथ जो आपके मकान होते हैं उन्हें बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे। बताइए ये कौन सा पेड़ है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, बांस। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पादन को लंबे समय तक नहीं रखता है और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। तो वो किस कारण ऐसा करता है? कह रहा है क्या शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री है, या फिर उसे बाजार के नियमों का ज्ञान नहीं है, या फिर वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है, या फिर उसके अंदर जो है वो विक्री यानी कि बेचने की कला का अभाव है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी कि शीघ्र खराब होने वाला जो सामान है आपका वो संकटग्रस्त बिक्री के कारण जो है वो उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है, ताकि उसकी जो सब्जियां हैं वो खराब ना हो पाए और इसी के साथ जो है वो उसको बेच देता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि पट्टचित्र की कला किस राज्य की पारंपरिक हस्तशिल्प है? कह रहा है क्या उत्तर प्रदेश की हस्तशिल्प है, या फिर गुजरात की है, या फिर सिक्किम की है, या फिर उड़ीसा की है। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करेंगे कि जो आपकी पट्टचित्र चित्रकला है यह आपके किस राज्य की पारंपरिक हस्तशिल्प है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं पट्टचित्र की, तो ये जो है आपकी ये उड़ीसा की हस्तशिल्प है, यानी कि विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के साथ सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश कौन सा है? तो कह रहा है कि अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, या फिर अल्जीरिया है। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। और इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, और शेयर करने के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सही विकल्प की, तो इसका जो राइट विकल्प जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि अर्जेंटीना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन से हैं? यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि जो दक्षिण भारत में आपके मनाए जाने वाले जो त्योहार हैं जो कि फसल कटने के टाइम पे मनाए जाते हैं वो कौन कौन से त्योहार हैं आपके। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही आंसर करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत में जो फसल के टाइम पे जो आपके त्योहार मनाए जाते हैं वो है आपका ओणम, इसी के साथ आपका पोंगल, और इसी के साथ आपका उगादी और जो विषु त्योहार है। तो ये जो है आपके ये दक्षिण भारत में फसल कटने के टाइम पे मनाए जाने वाले पर्व हैं, यानी कि आपका जो विकल्प तीसरा है यानी कि सी वाला ये आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो विषु है आपका ये एक प्रकार का दक्षिण भारत में आपका ये नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किस में एल्यूमिनियम की खान है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जिस राज्य में आपके एल्यूमिनियम की खान है
वो है आपकी उड़ीसा, यानी कि विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महामारी के दौरान डॉक्टर विटामिन सी से भरपूर भोजन करने की सलाह दे रहे हैं। विटामिन सी से भरपूर समूह का चयन कीजिए। मतलब इसमें आपके एक डॉक्टर जो है वो महामारी के दौरान विटामिन सी से जो आपके भरपूर भोजन है वो करने की एडवाइस दे रहे हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा समूह है जो आपका विटामिन सी को दर्शा रहा है। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सही आंसर करेंगे। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सही विकल्प की, तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी कि ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी या फिर नींबू जो है आपका, ये सभी आपके विटामिन सी के समूह को दर्शा रहे हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में इसका कारण क्या होगा। कह रहा है कि पुनर्वास, पुनः स्थापन, स्थानांतरण या फिर देश प्रत्यावर्तन। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी कि स्थानांतरण। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो कि उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से भारत आता है। छोटी जलरंग यानी स्टेट, या फिर छोटी मत्स्य कुररी यानी कि ऑस्प्रे, या फिर हंसावर जिसे फ्लेमिंगो के नाम से भी जाना जाता है, या फिर सीख पर बत्तख यानी कि पिनटेल डक। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सही आंसर करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सही विकल्प की, तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो जाएगा आपका छोटी जलरंग यानी स्टेट के साथ। मतलब विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। और आपके क्या क्या दे रखे हैं ऑप्शन में, कह रहा है कि करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू और इसी के साथ आपका टमाटर भी दे रखा है। तो आपको बताना है कि वो ऐसे कौन से फल या फिर सब्जी हैं जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी कि करेला, चीकू, भिंडी, नाशपाती, खीरा और टमाटर जो हैं आपके, ये जो है इनके अंदर बीज पाए जाते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथियों को पता होगा, इसलिए जल्द से जल्द सभी साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। बताइए घाना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं घाना नेशनल पार्क की, तो आपका जो घाना नेशनल पार्क है ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी कि विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। अगला है, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि इसमें अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा, या फिर अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, या फिर केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा। अगला कह रहा है कि जुताई और बुवाई के लिए उपयुक्त बनाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा, यानी कि विकल्प ए आपका सही हो जाएगा इसका। देखिए, जब आप खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा किसी कीटनाशक या फिर जब आप उर्वरक का उपयोग कर देते हैं और उसके अंदर आप बार बार फसल उगाते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, जो आपकी खेत की जो भूमि होती है वो आपकी बंजर हो जाती है। इसलिए कभी भी जब आप खेती करें तो उसके अंदर जो है वो फसल को चेंज करके ही बोना चाहिए हर साल, ना कि एक ही फसल जो है आपकी वो हमेशा उस पर बोते रहना चाहिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है कि उसके अंदर जो है वो आप हर साल एक ही फसल को बोते रहें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी ज़मीन को बंजर होने से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक और जो कीटनाशक होते हैं आपके, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वर्ली जनजाति वर्ली कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग करके बनाया जाता है।
मतलब आपको बताना है कि जो वर्ली जनजाति है वो एक वर्ली पेंटिंग है, वो किसका उपयोग करके बनाई जाती है। कह रहा है कि घास और पत्थर, गाय का गोबर और मिट्टी, बांस की छड़ें और पत्थर, या फिर पत्ती और पत्थर। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जो आपकी वर्ली जनजाति है वो वर्ली पेंटिंग बनाने के लिए जो आपका गाय का गोबर और मिट्टी होती है वो उसका यूज करके बनाई जाती है, यानी कि विकल्प बी आपका सही हो जाएगा इसका। इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है। गेहूं, चावल, दाल, मक्का। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जो आपकी झारखंड की मुख्य फसल है वो है चावल, यानी कि विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनाने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा व्यंजन है जो जल्दी ही आपका तैयार हो जाएगा। डोसा, अंडे की सैंडविच, भेलपूरी या फिर कस्टर्ड। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जो आपका शीघ्रता से तैयार होने वाला भोजन है यानी कि व्यंजन है वो आपका भेलपूरी है, यानी कि विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। जो आपकी भेलपूरी है वो जल्दी से बन जाती है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि हैं। तो आपको बताना है वो कौन सा वैज्ञानिक है जिसने आपका जो है वो मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। क्या वो जॉर्ज मेस्ट्रल थे, या फिर चार्ल्स डार्विन थे, या फिर एम.एस. स्वामीनाथन थे, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल थे। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे जल्दी से। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के सही विकल्प की तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है, अलबरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि अलबरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो इसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब, या फिर हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसमें से आपको सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही विकल्प की तो इसका विकल्प पहला सही हो जाएगा, यानी कि अलबरूनी ने जो है वो भारत का भ्रमण जो है वो 1000 साल पहले किया था और इसी के साथ उन चीज़ों के बारे में लिखा है जो उसने अपने देश से बहुत भिन्न थी और विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए जो वहाँ के बनाए गए तालाब थे उनके बारे में, और इसी के साथ उसके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ आप सीख भी सकते हैं। यानी कि जो ऑप्शन तीनों हैं आपके ए, बी और सी, ये तीनों ही आपके सही हो जाएंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है। ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल या फिर रिक्शा। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के सही विकल्प की तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी कि जहाज। तो देखिए, बाकी जो आपके ट्रेन, बस, तांगा, साइकिल, रिक्शा हैं ये सब आपके ज़मीन पर चलने वाले हैं, लेकिन जो आपका एरोप्लेन है ये आपका ऊपर उड़ता है, यानी कि आसमान में उड़ते हैं। तो इस वजह से आपका जो जहाज है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे कि वो ऐसा कौन सा समूह है राज्यों का जो कि अरब सागर के तट पर स्थित है। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के सही विकल्प की तो इसमें आपका केरल, इसी के साथ आपका कर्नाटक और जो आपका महाराष्ट्र है ये तीनों ही आपके अरब सागर के तट पर स्थित है। इसका मतलब कि विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई, उसके मित्रों ने उसे वहां से
इटालियन चीज यानी कि जिसे पनीर कहा जाता है वो लाने के लिए कहा? तो आपको बताना है कि कौन सी तकनीक चीज को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है, मतलब कि उस पनीर को आप किस तरह से लाएंगे। तो कह रहा है इसकी निर्वात पैकिंग, डिब्बा बंद, या फिर सॉल्टिंग, या फिर निर्जलीकरण। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सही आंसर करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के सही आंसर की, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी कि निर्वात पैकिंग। अगला है मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगन और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला भी है, जिसका नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन दे रखे इसमें पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर बिहार। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी कि बिहार। नेक्स्ट है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि असम हो गया आपका, तो यहाँ पर जो रहने वाले ग्रामीण लोग हैं वो अपने घर को किस प्रकार के बनाने, तो यहाँ के जो लोग रहते हैं वो अपने घर जो है वो किस तरह के बनाएंगे? क्या वो मिट्टी और फूस के बने घर बनाएंगे, या फिर बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर बनाएंगे, या फिर बांस के घर बनाएंगे, या फिर सपाट खेतों वाले लकड़ी के घर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए सभी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं असम में जो लोग वहाँ के जो स्थायी निवासी हैं वो अपने घर को बनाने के लिए जो आपके बांस के खंभे होते हैं उन पर ढालू छत करके वहाँ के घर बनाए जाते हैं, यानी कि विकल्प बी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। बी कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूल की सब्जी पसंद करते हैं। और सी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। तो आपको बताना है इनमें से सही कथन कौन सा होगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के सही आंसर की, तो इसमें कह रहा है कि जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं वो सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है उन्हें। तो बिल्कुल देखिए ये बात आपकी एकदम सही है। और वहीं बी में कह रहा है जम्मू कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। तो देखिए ये नहीं होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के जो रहने वाले लोग हैं वो कचनार के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। तो बिल्कुल ये विकल्प भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि ए और सी। अगला है मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आप सभी को बताना है कि मधुमक्खियों के बारे में नीचे जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है उनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, या फिर नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 24 के लिए जल्दी से आंसर करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े वो सभी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल ये बात आपकी सही है, छत्ते में जो है वो एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। और वहीं भी कह रहा है कि छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। तो बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है। सी में कह रहा है कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो ज़रूरी नहीं है। और डी में कह रहा है कि छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। तो बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है। बाकी में देख लेते हैं, कह रहा नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि विकल्प जो आपका जाएगा ए, बी और डी दे रखा है इसमें, यानी कि तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए, बी और डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हमारे देश के किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है।
तो आपको बताना है वो कौन सा एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर खेती के लिए जो जंगल की भूमि होती है वो सारे ग्रामवासी जो होते हैं वो उसे साझा कर करके खेती करते हैं। कह रहा है पांडुचेरी, लद्दाख, मिजोरम या फिर छत्तीसगढ़। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी कि मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस के डंडी लेकर के दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है और ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। तो आपको बताना है इस नाच का नाम और ये जिस राज्य में होता है उसका नाम भी बताना है। तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तो इसका विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, यानी कि चेराओ, जो कि आपका मिजोरम में होने वाला एक प्रकार का नृत्य है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाग के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। यानी उत्तराखंड का एक स्थान है जहां पर जो है वो एक पर्यटन स्थल भी है और वहां पर अरण्य बाग के संरक्षण से जो कि संबंधित है। तो आपको बताना है वो कौन सा पार्क है। वाल्मीकि पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है या फिर बुक्सा पार्क है या फिर जिम कॉर्बेट पार्क है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं वाल्मीकि पार्क की तो ये आपका जो है वो बिहार राज्य में पड़ता है। वहीं अगर हम बात करते हैं दुधवा पार्क की तो दुधवा पार्क जो है आपका ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वहीं बात करें अगर हम बुक्सा की तो जो आपका बुक्सा नेशनल पार्क है ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो बचा आपका कौन सा विकल्प डी, यानी कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसे वर्तमान में अब इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका नाम बदल करके अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो इस बार हो सकता है आपसे रामगंगा लिख करके पूछ ले, तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। बात करते हैं अगर इस क्वेश्चन के सही आंसर की, जो कि आपका विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। आपको सही बताना है। कह रहा है कि खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं, ड्राइंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं, पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं या फिर एक जगह पर टिककर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जो अंतरिक्ष यान में जो आपके अंतरिक्ष यात्री होते हैं जब वो यात्रा करते हैं तो एक जगह पर वो टिक कर रहने के लिए अपने आप को बेल्ट से बांध लेते हैं, क्योंकि ऐसे वहां पर जो है वो जीरो ग्रेविटी होती है। जिस अंतरिक्ष यान के अंदर जाएंगे तो वो इधर उधर तैरेंगे, इसलिए वो एक जगह पर नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि वहां पर जीरो ग्रेविटी होती है। इसलिए जो है वहां पर वो बैठने के लिए अपने आप को एक सीट बेल्ट से बांध लेते हैं। इससे जो है वो एक जगह पर टिक करके बैठे रहते हैं। तो आपका जो ये विकल्प है ये एकदम सही है, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए ना वे पानी के नल से वे सीधे पानी पी सकते हैं, ना ही वो एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा पाएंगे वहां पर, ना ही वो वहां पर आपका खड़े होकर या फिर तैरते हुए वहां पे सो पाएंगे, है ना। तो ये जो तीनों विकल्प हैं आपके ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं। तो इसमें आपके कौन सा ऐसा पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं। लवलीना बोरगोहन या फिर साक्षी मलिक, नीरज चोपड़ा या फिर दीपा मलिक। तो सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के सही आंसर की तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी कि दीपा मलिक। तो देखिए अगर हम बात करते हैं दीपा मलिक की तो 2017 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और अगर हम बात करते हैं आपके जो पहली बार पैरा एथलीट गेम्स हुए थे वो आपके 1960 में पहली बार खेला गया था। इसी के साथ आपको ये ध्यान रखना है, हालांकि पूछेगा नहीं आपसे लेकिन आपको फिर भी बता दिया है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का हमारा
लास्ट क्वेश्चन है और सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखिए आज का जो 30 क्वेश्चन है आपका ये कह रहा है कि एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है? मिट्टी के बर्तन, ईंट, कुल्हड़, अंगूठी, आरी, चूड़ी या फिर खुरपी, आरी और कुल्हड़, इसी के साथ कुल्हाड़ी, चूड़ी और आरी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं लोहार की, तो लोहार आपका मिट्टी के बर्तन नहीं बनाता है, ना ही ईंट बनाता है और ना ही आपका कुल्हड़ बनाता है। और विकल्प बी कह रहा है अंगूठी, तो अंगूठी आपकी नहीं बनाता है, ना ही चूड़ी बनाता है, इसलिए ये विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। और सी में कह रहा है कि खुरपी, आरी और कुल्हड़, यहाँ पर कुल्हाड़ी कर लीजिएगा। तो इसमें आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? मिट्टी के बर्तन, ईंट और कुल्हाड़ी, अंगूठी, आरी और चूड़ी, इसी के साथ सी कह रहा है कि खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी। विकल्प डी में कह रहा है कि कुल्हाड़ी, चूड़ी और आरी। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं लोहार की, तो लोहार जो होते हैं आपके वो लोहे से संबंधित सामान को बनाते हैं। तो देखिए इसमें विकल्प क्या कह रहा है कि मिट्टी के बर्तन, ईंट, कुल्हाड़ी। तो देखिए ना ही मिट्टी के बर्तन बनाता है, ना ही वो ईंट बनाता है, इसलिए विकल्प ए वैसे ही गलत हो जाएगा। बी में कह रहा है अंगूठी, आरी और चूड़ी, तो लोहार आपका चूड़ी तो बनाता नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सी में कह रहा है खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी, तो बिल्कुल ये बात आपकी सही है। जो आपके लोहार होते हैं वो लोहे से संबंधित सामान को बनाते हैं, जो कि उसमें खुरपी भी हो गई, आरी भी हो गई और इसी के साथ आपकी कुल्हाड़ी भी हो गई, यानी कि विकल्प सी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इसी के साथ आज का हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आप सभी साथियों के 30 में से कितने सही हुए वो सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, कह रहा है कि एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है, क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता, वह निम्न में से चुनेगी। तो आपके ऑप्शन दे रखे इसमें बैडमिंटन, शतरंज, लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश, टेनिस, शतरंज, स्टापू या फिर छुपन छुपाई, स्टापू या फिर लूडो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। और कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास, आप सभी साथी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके साथ जुड़ सके और इस क्लास का बेनिफिट ले सके। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।